2002। लखनऊ के पास के ये गांव में रात के समय ही एक व्यक्ति बेहद बुरी तरह से घायल पाया गया, जिसके पूरे चेहरे और हाथों पर जलने और कटने के घाव मौजूद थे। उसने बताया कि उसने आसमान में उड़न तश्तरी जैसी दिखाई दे रही किसी चीज को देखा था, जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती हुई उसके चेहरे पर पड़ी और अचानक से उसे अपने पूरे चेहरे पर जलन महसूस होने लगा। यह पहली बार था जब इस तरह के हमले की कोई घटना सामने आई थी। इस हमले के लगभग 2 हफ्तों के अंदर ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में एक दहशत का माहौल फैल गया था, क्योंकि उस समय पूरे प्रशासन को एक बेहद अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा था। 2 हफ्तों के अंदर ही 50 से भी ज्यादा लोगों पर एक ही तरह के हमले हुए थे, जिनमें उनके चेहरे और हाथ बुरी तरह से जल गए थे। हमले में घायल इन सभी लोगों ने रात के समय आसमान में बेहद चमकदार उड़न तश्तरी जैसी किसी चीज को उड़ते हुए देखने का दावा किया था। लोगों के अनुसार उन पर हमला करने वाले ये यूएफओ 2 तरह के थे, जिनमें से एक चपटे डिस्क के आकार का था जो काफी तेज गति से आसमान में उड़ता और उससे लाल और हरे रंग की रोशनी निकलती। तो वहीं दूसरा यूएफओ आकार में काफी बड़ा था, जो देखने में किसी पतंगे जैसा दिखता और आसमान में बेहद धीमी गति से उड़ता। आसमान में उड़ रहे पतंगे जैसा दिखाई देने वाला ये यूएफओ आकार में इतना बड़ा था कि इसे 50 मील की दूरी से भी देखा जा सकता था। उस समय के यूएफओ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि पतंगे के आकार का ये बड़ा यूएफओ दरअसल मदरशिप था और डिस्क जैसे दिखाई देने वाले आकार में छोटे यूएफओस उस मदरशिप से छोड़े जाते थे। जब लोगों पर होने वाले ये हमले काफी बढ़ने लगे तो कई डॉक्टर्स ने इन हमलों में होने वाले जख्मों पर जांच की और उन्होंने बताया कि ये हमले शायद लेजर बीम जैसी किसी चीज से हुए थे, क्योंकि इन जख्मों को देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा दी गई हो। रामजी पाल, जो कि वहां के स्थानीय लोगों में से एक थे, वो भी इस हमले का शिकार हुए, जिन पर लेजर बीम से हमले होने की वजह से उनका पूरा पेट बुरी तरह से फट गया था और 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। इसी तरह 53 साल की कलावती नाम के एक औरत के बाएं हाथ पर लेजर बीम के ये हमले हुए थे, जिससे कलावती का पूरा हाथ बुरी तरह से जल गया था। इन हमलों के शुरू होने के 2 हफ्तों के अंदर ही आसपास के इलाकों के लगभग 20 लोग गायब हो गए, जिनका दोबारा कभी पता नहीं चला और न ही वो दोबारा कभी देखे गए। इन हमलों की वजह से उस समय तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बुरी तरह से जल चुके थे। ये यूएफओस ज्यादातर हमले लोगों के चेहरे पर करते थे, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने इसे मुंह नोचवा का नाम दिया, जिसका मतलब होता है मुंह यानी चेहरे को नोचने वाला। ये घटना उस समय इतनी बढ़ गई थी कि अगस्त 2002 में इसके बारे में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में खबरें छापी गई और स्थानीय रेडियो स्टेशंस और टीवी में भी उस समय यह खबर छाई हुई थी। और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। कुछ संदिग्ध चीजें मंडराती हुई देखी गई। आप इस घटना के गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हो कि उस समय इसका दहशत इतना फैल गया था कि इस घटना से डरे हुए लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों के एक समूह ने अपनी सुरक्षा के मांग के लिए वहां के पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू किया और कई रैलीज भी निकाली गई, जिसके विरोध में पुलिस कर्मियों ने लोगों को भगाने के लिए हवा में ही गोलियां चलाना शुरू किया, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग भगदड़ में घायल हो गए। उस समय इस विषय पर लोगों के बढ़ते हुए सवालों का जवाब देते हुए पहले तो लखनऊ पुलिस प्रमुख ने मीडिया से ये कहा कि ये मुंह नोचवा कीड़े जैसा दिखाई देने वाला किसी तरह का रोबोट है, जिसे पाकिस्तान ने भारत में दहशत पैदा करने और जासूसी करने के लिए भेजा है। और अपने बयान के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने यह दावा किया कि लोगों के शरीरों पर आने वाले ये चोटें झिंगुरों की मौसमी बदलाव के कारण होने वाली गतिविधियों से आ रही थी। तो वहीं उस समय कई वैज्ञानिकों ने यूएफओ या किसी बाहरी दुनिया की गतिविधियों की बात को सिरे से नकारते हुए ये दावा किया था कि हमले की ये घटनाएं
आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से भी हो सकती है। जब एलियन द्वारा किए जाने वाले ये हमले और भी बढ़ते गए और ये घटना दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनने लगी, तो सरकार ने विशेषज्ञों का एक समूह तैयार किया जिसे ग्रुप ए का नाम दिया गया। इस ग्रुप को वहां के अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा गया, जहां इन ग्रुप के द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ किया गया और यूएफओस की गतिविधियों पर भी अध्ययन किया गया। इसके बाद ग्रुप ए ने एक ऐसा उपाय ढूंढा जो असल में कारगर साबित हुआ। छोटे आकार वाले यूएफओ को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि वो दिखने में मिक्सर ग्राइंडर के निचले हिस्से की तरह दिखाई देते थे, और इसी बात को ध्यान में रखकर एक्सपर्ट की एक टीम ने 7 अगस्त 2002 के दिन सीतापुर में एक परीक्षण को अंजाम दिया। हमलों में घायल हुए पीड़ितों के बयान के आधार पर उस ग्रुप ने एक उपकरण तैयार किया जिसमें मिक्सर ग्राइंडर के निचले हिस्से पर लाल, नीले, हरे, पीले और नारंगी रंग के लाइट्स को लगाया गया और फिर उस उपकरण को रात के समय अंधेरे में काफी ऊंचाई पर लगा दिया गया। इस प्रयोग के पीछे का मुख्य उद्देश्य इस उपकरण के जरिए असल यूएफओ को आकर्षित करना था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात के करीब 1:05 के आसपास उस उपकरण के पास कुछ चमकदार रोशनियों को मंडराते हुए देखा गया, जो थोड़े समय बाद ही हवा में कहीं गायब हो गए। ये चमकदार रोशनियां असल यूएफओस का एक झुंड था जो उस नकली यूएफओ के आसपास मंडरा रहा था। इस पूरे वाक्य को वहां मौजूद एक्सपर्ट द्वारा कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया था, जो कि एलियंस द्वारा किए जाने वाले हमले का एक मुख्य सबूत बना। इस प्रयोग के बाद भी इस टीम ने मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, सीतापुर और लखनऊ के साथ ही आसपास के और भी कई क्षेत्रों में हमले से पीड़ित लोगों के इंटरव्यू लिए, जहां पूछ